हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में मैट्रिसेस चैप्टर शुरू किया है और उसके अंदर मैंने आपको मैट्रिक्स की टाइप्स बताई थी, जिसमें हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स जो मैंने डिस्कस किया था वो था रो मैट्रिक्स। सेकंड टाइप उसकी कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स, फोर्थ टाइप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड फिफ्थ टाइप जीरो मैट्रिक्स। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। तो आज बेटा हम शुरू करेंगे डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जैसा कि कल बताया था मैंने, किसी मैट्रिक्स को अगर लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में, तो उसकी फॉर्म थी A इज इक्वल टू AIJ M/n। जरा इसको रिवाइज करते हैं कि M/n क्या था हमारे पास, M नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स। तो बेटा अगर मैं आज अब आपके सामने एक 3x3 मैट्रिक्स लिखता हूं तो वो क्या आएगा जनरल फॉर्म में, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है। तो इसमें बेटा, इसमें हमारे पास आप ये देखो कि 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। यहां पे बेटा हमारे पास ये जो है A11 A22 A33, इसको हम मैट्रिक्स इसका डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं और डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के। इसमें एक चीज का आपने जो ख्याल रखना है वो क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स की जब भी हम बात करेंगे तो हमारे पास हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स माने 2x2 3x3 4x4 वाला, मतलब जिसके रोज और कॉलम्स इक्वल हों उसको स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। और अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करेंगे तो वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही एसोसिएटेड होंगे। ये नहीं है कि हमारे पास कोई एक 2x3 वाला मैट्रिक्स आ जाए, 3x2 वाला आ जाए, 1x3 वाला आ जाए। उस केस में हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे। तो यहां पे देख के ही पता लग रहा है कि यहाँ पे जो I और J की वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी 2 2 है तो I J की वैल्यू सेम है, 3 3 है तो I और J की वैल्यू सेम है। तो बेटा ये वाला जो डायगोनल है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं मेन डायगोनल। मेन डायगोनल, इसको आप लोग प्राइमरी डायगोनल भी बोल सकते हो और इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स आ गए। उसके बाद हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स के जो एक मैट्रिक्स मिलता है हमें, उसको बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। अभी मैंने आपको डायगोनल एलिमेंट्स बताए हैं पहले, अब आ गया हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऑब्वियसली वही, अगर डायगोनल नाम आ गया जहां भी, इसका मतलब है हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स अगर मान लो मैंने वही फिर से वही कंसीडर किया, 3x3 वाला मैट्रिक्स लिया, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, A22 A23 A31 A32 A33। तो ये बेटा हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसी तरह से बिल्कुल कि ये हमारे पास इसमें डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन जब कभी मैं डायगोनल मैट्रिक्स की बात करूंगा तो आपने कैसे याद रखना है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे, बाकी सभी एलिमेंट जो हैं वो जीरो होंगे। मतलब ये वाला जीरो, ये जीरो, 0 0 0 0। दैट मीन्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे। इसके ऊपर वाले 3 एलिमेंट हैं, इसके नीचे भी हमारे पास 3 एलिमेंट है,
वो 6 के 6 एलिमेंट जो हमारे पास वो 0 रहेंगे। अब बेटा डायगोनल मैट्रिक्स की हमारे पास एक फर्दर टाइप आती है, वो कौन सी है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। तो अब ये स्केलर मैट्रिक्स क्या है? पहली बात तो ये है कि ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसमें हमारे पास अलग क्या है? फिर डायगोनल मैट्रिक्स के अलग वही चीज है कि 0 0 0 तो आएंगे इसमें भी, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो सेम रहेंगे। फॉर एग्जांपल 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो ये बेटा हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स आ गया। ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि देखो हमारे पास सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, उसके ऊपर वाले 3 एलिमेंट्स हैं, नीचे वाले 3 एलिमेंट्स हैं, दे ऑल आर 0। तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। अगर मान लो मैं और चेंज करूं इसको, मान लो यहां लिख देता हूं मैं ए, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। यहां कुछ और 3 3 3, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इस तरह से अगर हमारे पास किसी डायगोनल मैट्रिक्स में अगर उसके डायगोनल एलिमेंट सेम आ जाएं, सो दैट विल बी अ स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स के बाद हमारे पास आता है एक यूनिट मैट्रिक्स। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बोलते हैं, जो हम बहुत बार यूज करेंगे यहां। यूनिट मैट्रिक्स और यू कैन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, यूनिट मींस 1। तो यहां पे बेटा आपने ध्यान रखना है कि वही चीज है कि मेरे पास डायगोनल तो आएंगे। कोई मैट्रिक्स लिखता हूं मैं, ये आ गया। तो ये हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं हमारे पास, दे ऑल आर 1। सारे के सारे मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वो 1 रहेंगे, और उसके नीचे वाले 3 एलिमेंट्स या ऊपर वाले 3 एलिमेंट्स वो तो 0 रहेंगे। इस तरह से हमने देखा कि जो यूनिट मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स जो हमारे पास आया, ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, ये स्केलर भी है, ये आइडेंटिटी भी है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा और वो स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। अब एक इसमें बेटा ये है कि यूनिट मैट्रिक्स को हम लिखते कैसे हैं? इसको हम आई से डिनोट करते हैं। कोई सा भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए हमारे पास, उसको अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 by 2 है वो लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे हम लोग? इसको कैसे I2 से डिनोट करेंगे, और कैसे लिखेंगे उसको? 1 0 0 1। तो यहां बेटा मैंने जो ये वाला 3 by 3 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है, उसको कैसे लिखेंगे? I3। तो दैट वाज ऑल अबाउट यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद बेटा हमारे पास एक स्पेशल टाइप आती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। वो कैसे लिखेंगे वो भी बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं, ये हमारे पास 2 तरह के मैट्रिसेस हैं। पहले मैं लिख देता हूं आपको, आपके लिए इसमें। जैसे मान लो मेरे पास एक 3 by 3 वाला मैट्रिक्स है, उसके अंदर 1 2 3 0 4 5 0 0 6 एक मैट्रिक्स मैंने ये वाला लिख दिया। और दूसरा मैट्रिक्स लिखते हैं 1 0 0 2 3 0 4 5 6। तो इसमें बेटा मैंने 2 तरह के जो मैट्रिसेस हैं वो लिख दिए। अब देखो जरा, हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये वाले, इनके ऊपर एक ट्रायंगल बन रही है, और इस डायगोनल के नीचे जो हमारे पास 3 एलिमेंट हैं वो सभी के सभी 0 हैं। उसी तरह से यहां पे हमारे पास जो ट्रायंगल बन रही है वो कहां बन रही है? नीचे की तरफ, और ऊपर वाले जो 3 एलिमेंट्स हैं दे ऑल आर 0। तो इस केस में बेटा अगर हमारे पास ट्रायंगल ऊपर बन रही है तो उसका नाम है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और यहां हमारे पास
अगर नीचे ट्रायंगल बन रही है तो इसको बोलते हैं हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरह से बेटा हमने यहां पे जो अलग अलग मैट्रिसेस किए हैं, तो एक बार मैं आपको दोबारा से एक बार बता देता हूं। फर्स्ट इज रो मैट्रिक्स, देन वी हैव कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद हमने जो आज शुरू किया उसके अंदर है डायगोनल एलिमेंट्स, पहले बताया मैंने आपको। फिर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, उसी के बेसिस पे हमने स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिसेस किए। तो इसमें एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि अगर मान लो हमारे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, उसको अगर शॉर्टकट वे में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा। अगर मान लो मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स है कोई भी, जैसे कोई एक मैट्रिक्स लिख लिया ए, उसको हम लिखते हैं 2 3 4 0 0 0 0 0 0। तो ये बेटा डायगोनल एलिमेंट्स हैं हमारे पास। उसके ऊपर सारे के सारे एलिमेंट जीरो हैं, उसके नीचे भी सारे के सारे एलिमेंट जीरो हैं। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं शॉर्टकट वे में तो इसको कैसे लिखूंगा, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं DIAG, डायगोनल लिख के उसके बाद स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैसे लिखेंगे 2 3 4। तो ये बेटा एक और मेथड है किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का। अब बेटा हम मैट्रिसेस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, इसके अंदर हमने x कैलकुलेट करना है और ये दो मैट्रिसेस हमें इक्वल दे रखे हैं। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से हमें क्या मिलता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे, पहली बात तो ये है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे इसका ऑर्डर है हमारे पास 2/2 और इसका ऑर्डर भी है 2/2। सेकेंड कंडीशन इसमें क्या थी हमारे पास कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिसेस मस्ट बी इक्वल। तो इसी को यूज करेंगे बच्चे हम बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास 3x plus y। दिस मस्ट बी इक्वल टू 1 minus y is equal to 2, 2y minus x is equal to -5 and then we have 3 is equal to 3। so ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां बेटे इससे हमें क्या पता लगा कि y की वैल्यू कितनी आ रही है -2 और इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहां पुट करें इसमें 3x minus 2 is equal to 1, that implies 3x is equal to 2 plus 1, so x is equal to 3/3, that is 1। तो यहां से बेटा हमारे पास x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सोल्व करते हैं हम लोग, जिसके अंदर हमने x प्लस y निकालना है। तो अब फिर वही बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होगा उससे 2x plus 1 must be equal to x plus 3, 2y is equal to 10, 0 is equal to 0 and y square plus 1 is equal to 26। तो इसको बेटा सोल्व करेंगे हम लोग। 2y is equal to 10 means y is equal to 5। तो यहां से y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब यहां देखिए जरा 2x minus x is equal to 3 minus 1, that implies x is equal to 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 5। हमने निकालना क्या इसमें x plus y। therefore x plus y is equal to x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5। so we'll be getting x plus y is equal to 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन फाइंड a minus 2b। तो बिल्कुल उसी तरह से बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस a plus 4 is equal to 2a plus 2, 3b
इज इक्वल टू बी प्लस 2, 8 इज इक्वल टू 8 एंड माइनस 6 इज इक्वल टू a माइनस 8b। अब बेटा इसमें से हम लोगों ने a और b की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले यहां 2a माइनस a इज इक्वल टू a एंड 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। यहां 3b माइनस b इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 2, सो विल बी गेटिंग b इज इक्वल टू 1। तो a और b की वैल्यू आने के बाद हम लोगों ने यहां निकालना क्या है? a माइनस 2b इज इक्वल टू a की वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू b की वैल्यू 1। सो ये आ गया हमारे पास 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बेटा इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज जो है इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज वो सोल्व करने हैं। इसके आगे का जो काम है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।